पूरा बिहार में विधानसभा की चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हुई नहीं, जो कि बता सकते हैं कि इमामी विधान में हॉट सीट यहां से निकल के आता है, जो कि पूरे बिहार का नजर इमामी विधानसभा में पड़ता है। वैसे में बात करने के लिए हमारे बीच उपस्थित है गया जिला के राजद के प्रवक्ता जनार्दन राय जी, जो वरिष्ठ नेता है राजद के। वैसे परिस्थिति में बात करना चाहेंगे सर, इस समय वर्तमान परिस्थिति में सर इमामी विधानसभा में वोट की सरगर्मी लगातार समय सटने वाला है, इसमें आपका क्या राय रहेगा सर? सुमन जी, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले दर्शकों को बधाई देता हूं। आज विश्वकर्मा पूजा है, तो विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर मैं तमाम क्षेत्रवासियों को, इमामगंज विधानसभा के खास करके क्षेत्रवासियों को और पूरे गया जिला को बधाई देना चाहता हूं, शुभकामना देना चाहता हूं। सुमन जी, पहली बात तो ये है कि हमारे नेता प्रतिपक्ष के तेजस्वी और भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो यात्रा निकल रहा है पूरे बिहार में, और जो जन सैलाब उमड़ रही है, वो साफ संकेत दे रहा है कि इस बार बिहार में जो डबल इंजन की सरकार कहने वाले लोग हैं, जो धोखा देने वाले लोग हैं, जो नकल करने वाले हैं तेजस्वी जी को, वैसे सरकार को बर्खास्त करने जा रही है। और रही बात इमामगंज विधानसभा में, तो इमामगंज विधानसभा में भी हम लोगों की अच्छी तैयारी है। जो हमारे पार्टी का कार्यक्रम है उसको एकदम पूरे ज़ोर शोर से जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। और आप तैयारी के बारे में पूछना चाह रहे हैं कि कैसी तैयारी है, तो तैयारी बहुत अच्छी है। यहाँ के आम जन का ये मानना है और उनकी भावना जो है, उनका यही कहना है कि कोई भी उम्मीदवार हो राजद से, लेकिन ऐसा उम्मीदवार हो जो यहाँ का मूल वासी हो, दलित महादलित परिवार से आता हो, जो यहाँ की मिट्टी में पला और बढ़ा हो और यहाँ के बारे में, यहाँ के भौगोलिक परिस्थितियों से वो अवगत है। अगर ऐसे उम्मीदवार को हमारी पार्टी देती है तो मैं डंके के चोट पर कहना चाहूँगा कि इमामगंज विधानसभा इस बार इतिहास रचने का काम करेगा। तो किस तरह से उम्मीदवार इमामी विधानसभा में आनी चाहिए सर? हम सुमन जी आपको बताए ना कि लोग जन भावना जो है, जनता का जो डिमांड है, वो यही कहना है कि कोई भी उम्मीदवार हो, लेकिन वो उम्मीदवार यहाँ का मूल वासी हो, जो यहाँ की मिट्टी में पला हो, बढ़ा हो और यहाँ के लोगों के बारे में जाना हो, और जो वर्षों से सुख और दुख में पार्टी में लंबे समय से कार्य करता रहा हो। अगर ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार पार्टी बनाती है तो कार्यकर्ताओं में एक जोश पैदा होगी और उसका परिणाम होगा कि हम लोग इमामगंज विधानसभा में एक इतिहास इस बार रचने का काम करेंगे। जी, एक तरफ देखा जाए सर, यहाँ के बिहार के पहले रह चुके मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके जीतन राम मांझी जी का भी यहाँ पर कार्य कर रहा है, उनकी बहू भी कार्यकाल में है। तो वैसे परिस्थिति में दूसरे पक्ष के अगर जो कोई कैंडिडेट आता है तो वैसे परिस्थिति में टक्कर दे पाएंगे? सुमन जी, बिल्कुल हम लोग तैयार हैं। इस बार जो उम्मीदवार होगा वो हाथी के सामने हाथी होगा, हाथी के सामने कोई लुत्ती नहीं होगा। और जब हाथी के सामने जब हाथी टकराएगा तो यहाँ का हाथी बाहरी हाथी को खदेड़ने का काम करेगा, उसे पछाड़ने का काम करेगा। दीपा मांझी और जीतन राम मांझी पिछले 10 वर्षों में क्या किए हैं, यहाँ इमामगंज विधानसभा में किस तरह का विकास हुआ है, ये सब लोग वाकिफ़ हैं। वो दलितों के नाम पर अपने परिवार को केवल स्थापित करने का काम किया, एक भी दलित परिवार को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। जब चुनावी वर्ष आया है तो घोषणा पर घोषणा, घोषणा पर घोषणा करते चल रहे हैं। उनकी घोषणा को यहाँ की जनता इस बार समझ चुकी है, तो उनको यहाँ से खदेड़ने का काम करेगी। तो इमामी विधानसभा की जनता का क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप सर? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि आप लोग, जो हमारा यहाँ उम्मीदवार आएगा, जो स्थानीय उम्मीदवार होगा, और उस उम्मीदवार को आप लोग यहाँ से भारी मतों जिताने का काम करें।